नमस्कार जी, मैं मुनीलाल मेहरा। ये मेरी सिस्टर है और लगभग 3 महीने पहले इसके ससुर के द्वारा रेप किया गया था, जिसके बाद एफआईआर भी हो गई थी, परंतु निचले स्तर पर पुलिस के साथ साठगांठ करके वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और अब तक हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये जब तक कि हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हमारी पहली मांग ये है कि भाई पहले दोषी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे पास जो बच्चे हैं उनके जो बयान है वे दर्ज किए जाए। एक हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और जो निचले स्तर पर जहाँ तक कि अब हमारे को परेशान किया जा रहा है, उस स्तर पर एक टीम का गठन करके उस निचले स्तर पर भी कार्रवाई की जाए। जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानते तो हम यहीं पे आमरण अनशन कर रहे हैं, हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं मान की जाए। तो आपने कहाँ शिकायत दी थी, क्या क्या उसका रहा क्या? हमने सबसे पहले हमारी जो शिवाजी कॉलोनी है वहाँ पर हमारी एफआईआर हुई थी। उसके बाद हम डीएसपी महेश से मिले थे। डीएसपी महेश ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, परंतु उन्होंने उस निचले स्तर पर दोषियों के साथ साठगांठ करके उन्होंने उनको बचा लिया। और अभी तक हम घूमते हुए आए थे और अभी तक हमारे को न्याय नहीं मिला। परंतु अब इसके बाद हम एसपी साहब से मिले। हमने एसपी साहब को 28 तारीख को हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, परंतु उसके बाद भी 28 तारीख से लेकर आज तक इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी इसके ऊपर काम नहीं किया गया। और अगर हम ऐसे ही दर की ठोकरें खा रहे हैं तो अब हम यहाँ पर आखिरी में हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या क्या कार्रवाई की मांग के लिए क्या क्या आपने मांग की है? तो प्रशासन कोई आपसे अधिकारी मिलने आया, क्या मांग की आपने? मांग यही है कि सबसे पहले ये कि चीज़ हमारे पास तो पहले तो दोषी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज के टाइम देखिए हरियाणा सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु कहाँ पर बचाने की बात हो रही है, दोषियों को बचाया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो ऑडियो क्लिप है उसको इंक्लूड किया जाए। तीसरी चीज़ हमारी ये बच्चों के जो बयान उसको लिया जाए और जिन्होंने निचले स्तर पर साठगांठ करके उनको बचाने की कोशिश की गई है उनके ऊपर भी कानून कार्रवाई की जाए। जैसे कि मेरे भाई ने बताया, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मैंने आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी काम नहीं किया क्योंकि वो घर से बाहर रहते थे। मैंने अपने बच्चों को भी पाला, अपने उनकी बहुत कुछ सुना। स्टार्टिंग से ही वो ऐसे थे, तो फिर घर वालों ने ना मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मैंने उनको घर में काम भी किया, उनकी बहुत सारी गालियाँ भी सुनी। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर पर रह जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। फिर भी उन्होंने मेरा कभी भी इज्जत नहीं की। तो मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, 1.5 साल हो गया तो उन्होंने घर से गए हुए, कभी वो घर पे नहीं आए। तो वे खुद घर वाले जाकर मेरे को गांव से ये बोले कि यहाँ रह ले तू और यहाँ पे अच्छे से बच्चे भी पढ़ जाएंगे। फिर मैंने सोचा मैं कोई नहीं, चल ठीक है, मैं काम कर लूँगी, मेरे बच्चे अच्छे से रह जाएंगे यहाँ पे। परंतु वहाँ रहते उन्होंने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया। फिर उन्होंने बोला, जिस तरह मैं वहाँ रहती थी तो मेरे जो ससुर हैं उन्होंने ये बोला यहाँ अगर रहेगी तो मेरी बातें माननी होंगी। बोला अगर यहाँ तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू पछताएगी, बच्चों को जान से मार देंगे हम। मैंने सोचा अगर मैं घर से बाहर भी गई तब भी मुझे ही गलत बोला जाएगा। मैं बोली मैं सबको बता दूंगी। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं बता दे, ये कर लेंगे, कोई तेरी बात पे यकीन करेगा। मैंने फिर ये सोचा मैं ना अगर अपने बच्चों की अगर मैं बाहर भी गई तो वहाँ भी मेरे बच्चों को जान से मार देंगे। मैंने बहुत मेरी जो सास है उसको भी बताया, मेरे जेठ जेठानी को भी बताया, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी सास को इस बारे में सब पता था, मेरे बच्चों को भी इस बारे में पता है भाई कि उनके दादाजी ने मेरे साथ क्या किया। परंतु उन्होंने मेरी बात को कोई भी, जब मैंने इससे तंग आकर मैंने जब कुछ खा पी लिया तब भी उन्होंने कोई भी मेरे पास किसी ने आकर ये तक नहीं पूछा भाई बात क्या हुई क्या नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने रिपोर्ट करवाई इसमें अनाज मंडी में जो थाना है वहाँ पे मेरे बयान लिए गए, परंतु पुलिस ने वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो मेरे बयान थे उन पर कोई उन्होंने बातचीत नहीं की, जो मेरे बच्चों के बयान थे ना उन पर कोई कार्रवाई की। मेरे पास ऑडियो भी थी, रिकॉर्डिंग भी थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं सुना, उनका ही साथ दिया। डीएसपी एसपी से मिले? डीएसपी एसपी से मिले थे,
डीएसपी महेश कुमार से मिले थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उनको सारी बातें बताई भी, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद एसपी साहब से भी मिले थे, एसपी साहब से भी उन्होंने बोला जो मैडम है डीएसपी उनको मेरा केस मार्क कर दिया गया, परंतु वहाँ भी मेरी कोई अभी तक कोई कॉल नहीं आया, ना कोई उन्होंने मेरी सुनवाई करी। क्या चाहते हो अब आप, क्या चाहते मैं ये चाहती हूँ उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जो मेरी बात है उसको रखा जाए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बेशक मेरे को सज़ा मिले, परंतु मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या मेरा क्या कसूर है? मैंने काम नहीं किया या मैंने घर नहीं बसाया? मेरा ये कसूर था, मैंने अपने हस्बैंड का मतलब घर बसा दिया। मैं घर से छोड़कर चली जाती, वो ठीक था क्या? या बच्चों को छोड़ देती, वो ठीक था क्या? मैं ये चाहती हूँ जो दोषी है उसको सज़ा मिले और उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो मेरे बयान हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। नहीं तो कल ना कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत कर देगा और फिर उसे ऐसे छूट मिलती रहेगी, तो आगे ऐसे ही होता रहेगा।